नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है और हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। रेलवे के जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का पिछले 10 सालों में, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। चाहे जेई का हो, एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, सभी का ये मिक्स प्रीवियस ईयर का क्लास रहता है। डेली आता है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के जो है 7 बजे। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने है, देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया और साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करें। क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा? देखिए, अगर आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पढ़े हुए होते तो इसका तुरंत आंसर निकलता 9/150 गुना 100। लेकिन कैसे होगा ये, वो सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो देखिए, अगर देखा जाए अंतर, डिफरेंस किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो CI माइनस SI का जो अंतर है कितने साल का? 2 साल का। वो हमें कितना दिया हुआ है? देखिए, 309 रुपया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपया है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 9 रुपये का अंतर है, ठीक है। अच्छा, 2 साल यहाँ डिफरेंस है। 2 साल का SI जो है वो कितना है? 150। तो 1 साल का, 1 ईयर का SI कितना होगा? साधारण ब्याज। तो आप लोग बोलिए साधारण ब्याज जो है, ब्याजों का ब्याज नहीं लगता है, हमेशा समान चलता है। अगर 300 है 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 2 से भाग करेंगे तो 150 रुपया हो जाएगा ब्याज। तो 150 रुपया कितना साल का? 1 साल का ब्याज हो जाएगा। इतना लिखना भी जरूरी नहीं है। अब देखिए, ट्री मेथड से आप लोग को सॉल्व करवा देते हैं। ट्री मेथड क्या है? यहाँ कुछ ना कुछ मानिए प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। और उसका अगर 1 साल का बात करें तो ये होता है हमारा 1 साल का, ये साधारण ब्याज है। और ये चक्रवृद्धि जो भी लिखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लिखते हैं। दोबारा साल चलते हैं, तो आप लोगों को पता है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? दोबारा साल में ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्या होता है? हमारा ब्याज जो होता है उसका भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पर तो ये मानी इसका पहला साल का ये था, ये दूसरा साल का हमारा होता है। इस लाइन में जितना भी चलेगा दूसरा साल का चलेगा। फिर आगे अगर तीसरा साल का लेते तो आगे तीसरा साल का भी होता। अब मानिए पहला साल का, ये दूसरा साल का, लेकिन दूसरा साल का तो हमारा ब्याज लगेगा पहला साल वाला भी ना। दूसरा साल जो ब्याज लगेगा वो पहला साल का भी ब्याज लगेगा। तो ये हमारा होता है पहला साल का, ये पहला साल का ब्याज यहाँ लिखते हैं, जो पहला साल का हो चुका था ये इसका ब्याज, ठीक है। और ये हमारा होता है इसका भी ये हो गया, ये इसका ये हो गया। इस प्रकार से चलता है। ट्री मेथड उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक यहाँ पे आप लोगों को कर दिए। तो बोल दिया है कि साधारण ब्याज कितना है? 150 रुपया है। तो पहला तो साधारण ब्याज यहाँ भी लगता है, ठीक है। साधारण ब्याज यहाँ भी लगता है और यहाँ भी साधारण ब्याज ही होता है। अब ब्याज का भी ब्याज यहाँ पे लिखते हैं। तो जो भी रेट दिया रहता, तो 150 है, तो 150 का R% मतलब R/100। तो इसका जो R/100 होता है वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर जो होता है वो डिफरेंस होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हम निकाल चुके हैं कितना? 9। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब ये जो हो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जो भी मान 150, यहाँ जो 150 है, 150 का R%, देखिए R% कितना आएगा? 9 आएगा। ये 9 इसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। इतना छोटा क्वेश्चन में एग्जाम में इतना लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे कि एक चीज़ समझाना होता है ना, उसी समझाए कि ब्याज का भी यहाँ पे ब्याज लगा। 2 साल का है तो यही हमारा जो होता है वो डिफरेंस भी होता है। ये जो लिखा हुआ है यही हमारा 2 साल का अगर हो तो यही डिफरेंस भी होता है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? देखिए, ये 3 बार में, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो R का जो मान आ जाएगा वो 3 दूना 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6%। लेकिन अब बस आप लोग को इतना लिखना ही नहीं है। कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए, अगर जो भी दिया हुआ है डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस बटा, यहाँ करेंगे 1 साल का साधारण ब्याज लिख देंगे। तो 1 साल का साधारण ब्याज जो हमारा 150 है, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा रहा सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अभी कर ही लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। दोनों एक ही मेथड है, अभी जो निकाले थे ना यहाँ पे, ये यही मेथड ये भी है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना? 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से काटेंगे 2, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6% आ जाएगा रेट। तो जिस भी प्रकार से मन करे
इतना जो आप लोग के लिए हम बनाए हैं ट्री वो समझाने के लिए, लेकिन अब जब भी एग्जाम में आए तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 15 वर्ष पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की आयु श्याम की आयु की 5/8 होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए गो थ्रू ऑप्शन भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और जो रेशियो मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए रेशियो मेथड से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। कौन कौन है, श्याम है और प्रभात है। ये देखिए श्याम है और यहाँ पी से हम प्रभात लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है 15 साल पहले का कहानी कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। कौन, श्याम किसके, प्रभात की तुलना में दोगुनी। प्रभात अगर 1 था तो श्याम 2 था, दोगुनी आयु का है। ये है 15 साल पहले का कहानी, -15 ईयर। ठीक है, समझिएगा 15 साल पहले का कहानी ये बोल रखा है, 15 ईयर बैक। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे अगर हम लोग चलते हैं देखिए आगे बोला है अब से 5 वर्ष बाद, मतलब अभी से। अब प्रेजेंट मानिए यहाँ पर ये था, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होगा, मेन होता है बच्चों के यहाँ पे समझना। ये मानिए प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट ईयर का बात हो रहा है। यहाँ पे हम प्रेजेंट ईयर को, हाँ चलिए, हाँ यहाँ पर जो है प्रेजेंट ईयर का बात था। प्रेजेंट से 15 साल पहले, प्रेजेंट से 15 साल पहले ये घटना था। और प्रेजेंट से जो है 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद प्रभात की आयु श्याम की आयु का 5/8। श्याम का आयु जितना भी है नौकर 5/8 हो गया। क्या, प्रभात की आयु श्याम की आयु का 5/8। तो इसमें हम श्याम का क्या मान लें, तो किसका बोल रहा है, बोल रहा है देखिए प्रभात का जो आयु है श्याम की आयु का, मतलब श्याम की आयु का बोल रहा है, श्याम की आयु का, इसलिए निचल का मान लीजिए श्याम का आयु। तो श्याम का आयु हम 8 मान लिए, श्याम का आयु तो 5 वर्ष बाद का कहानी है ये, +5 ईयर से 5 ईयर्स बाद का, तो 8 मान लेते हैं। तो श्याम की आयु का, तो श्याम का तो 8 मान लिए, तो 8 से 8 कटेगा, मतलब प्रभात का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बोला है, बोला है कि 5 साल पहले जो 5 साल बाद जो है वो श्याम का आयु जो क्या हो जाएगा, प्रभात की आयु का 8/5 प्रभात की आयु का, श्याम की आयु का 5/8, श्याम की आयु का, तो हम श्याम का मान लिए 8, तो बोला श्याम की आयु जितना भी है उसका 5/8 हो जाएगा प्रभात। तो 5/8 का मतलब 8 से 8 कटेगा, मतलब 5 हो गया। ये जो हो गया हमारा, ये प्रभात का हो गया। ठीक है, ये जो हो गया वो प्रभात का हो गया 5 वर्ष के बाद। ठीक है, ये प्रेजेंट से, अब देखिए प्रेजेंट से कितना डिफरेंस है साल का, ये 5 वर्ष बाद का कहानी है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ से यहाँ कितने साल का अंतर है, तो आप लोग कितना बोल सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ जो बोलेंगे 15 और 5 20 वर्ष का अंतर है। कितना, 20 वर्ष का। प्रेजेंट का अगर हम छोड़ दें तो वहाँ से वहाँ 20 वर्ष। ये कैसे, देखिए मानिए अभी जो हमारा है 2025 चल रहा है, तो यहाँ जो दिया था कितने साल का, 15 साल पहले का दिया था, मतलब ये दिया था 2010 का कहानी, कितने का, 2010 का। और यहाँ पर जो दिया है 5 साल के बाद, मतलब 2030 का दिया हुआ है। कितने वर्ष आगे प्लस हो रहा है, तो 20 वर्ष हो रहा है, क्योंकि 15 वर्ष पहले से लेके 5 वर्ष बाद तक जा रहे हैं, तो 20 वर्ष का। मेन यही समझना था कि 20 वर्ष हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ समझ गए तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से देखिए हम लोग का आंसर निकल जाएगा। आप प्रेजेंट ईयर को मिटा देते हैं, मेन समझना था 20 ईयर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ जो हमारा हो गया अब 20 साल का कहानी हो गया भैया। यहाँ ये हमारा हो जाएगा यहाँ। अब जो हमारा यहाँ से यहाँ हो गया वो कितने साल का, 20 वर्ष का कहानी हो गया, +20 वर्ष, ऊपर से 20 वर्ष पहले का। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो रेशियो क्या सेम अंतर है। रेशियो देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो 6 का बढ़ोतरी हो गया है। और यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 4 का बढ़ोतरी हुआ है। तो बढ़ोतरी तो हमारा सेम नहीं है, तो ये इसको मेन होता है यहाँ पे आप लोग को इसको सेम करना होता है। इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है रेशियो को। क्या कि देखिए साल में क्या है कि इधर भी 20 बढ़ा है, इधर भी 20 ही बढ़ा है दोनों साल, लेकिन इधर अनुपात में देखें तो इधर 6 बढ़ रहा है और इधर हमारा जो है 4 बढ़ रहा है। इसीलिए इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इक्वल। देखिए मेन है कॉन्सेप्ट समझना, जो भी आप लोग को हमें समझा रहे हैं। उसके बाद अगर इतना समझ गए तो इतना करने में कितना टाइम लगेगा, मात्र 5 से 6 सेकेंड का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मानी ये पता तुरंत चल जाएगा 20 वर्ष का अंतर है। मेन होता है यहाँ पे समझ लेना। ठीक है,
अब देखिए कैसे रेशियो को सेम सेम करेंगे। इस दोनों का जो भी अंतर है उसका गुना कर देंगे इस वाला में, उल्टा इसका वाला उसमें कर देंगे, उसका वाला इसमें कर देंगे। इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो आप लोग बोलिएगा एक का अंतर है। तो एक का अंतर है, एक रात से गुना कर देंगे इस दोनों में। एक का गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इस दोनों का कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो उसका वाला गुना कर देंगे एक रात में, क्रॉस इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका जो बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा, और इसका जो बन जाएगा वो हमारा 3 बन जाएगा। अब देखिए इक्वल हो गया होगा कहीं, 6 से 8 कितना बढ़ गया 2 अनुपात में, और 3 से हो गया 5 कितना बढ़ गया 2, तो दो 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 बढ़ गया। हमको यही तो इक्वल करना था, दोनों थोड़ी पकड़ेंगे, किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो 2 अनुपात बढ़ा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है। यहाँ पर तो 2 बढ़ा है, हम लोग का 20 बढ़ा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि कितना 10 गुना है। एक्चुअल में जो है वो हम लोग का 2 आया है ना, लेकिन एक्चुअल में जो कितना है 20 है, मतलब एक्चुअल में जो है 10 गुना है। इसका मतलब यहाँ से हम ये साबित बोल सकते हैं कि ये भी हमारा एक्चुअल में कितना होगा, किसी का 5 साल बाद का ही निकाल लेते हैं, तो एक्चुअल में 8 नहीं होगा, कितना होगा 80 होगा, होगा ना। ये तो गया 5 साल बाद का कहानी। हमको क्वेश्चन में बोला है कि प्रेजेंट श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान का मतलब क्या, 5 साल के बाद कोई 80 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा 75 साल का। तो श्याम का जो आयु हो जाएगा वो 75 साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए 6 अनुपात 1 अनुपात का मान आ गया 10, तो 6 अनुपात का मान 60 ही, 15 साल पहले 60 है, तो अभी कितना साल का होगा 75 साल का। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ से प्रशांत का पूछेगा तो इसका भी आप लोग प्रभात का पूछेगा तो ये भी निकल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन था, आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से निकाल के समझाए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का। अब जो क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए क्या है, 10 वर्ष की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में, देखिए जब भी ऐसा बोले 5 वर्ष में निकालना है साधारण ब्याज, तो रुपया कितना है, तो रुपया देखा जाए तो रुपया जो हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट वो दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। तो 5 साल में ब्याज कितना होगा, इसका कितना ब्याज होगा। तो करना क्या होता है इस कंडीशन में, आप लोग क्या किया कीजिए, जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एसआई कितना परसेंटेज, एसआई जो आ जाएगा वो आ जाएगा, गुना कर देंगे रेट से समय में, ठीक है। रेट से समय में मतलब देखिए 5 साल तक 12% बढ़ेगा। पहला साल भी 12% होगा ब्याज आएगा, दूसरा साल भी 12%, तीसरा साल भी 12%, इसी प्रकार से 5 साल तक क्या आएगा 12% आएगा। मतलब 5 साल में टोटल कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा, 12×5 60% ब्याज हो जाएगा। परसेंटेज एसआई कितना आ गया 60, तो टोटल कितना का 60%, जो रुपया लेते उसी का 60%, मतलब 60/100, यही तो हमारा ब्याज हो जाएगा। जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 6,000 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। कितना रुपये ब्याज हो जाएगा, 6,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है 6,000, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ से पूछता कि अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन, देखिए तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ब्याज रुपया भी मूलधन जो था वो अपने आप में 100% होता, उसका ब्याज लेंगे 60%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 160, मतलब इतना का 160 निकालते तो मिश्रधन निकल जाता 16,000। तो निकालना क्या, अब मान इतना निकालना थोड़ी था, डायरेक्ट अगर निकालते तो ठीक था, लेकिन अभी बोलता मिश्रधन निकालने, तो क्या करते दोनों को जोड़ देते कि 6,000 ब्याज हुआ और 10,000 मूलधन था तो 16,000। तो जिस भी तरीका से मन करे, एक चीज़ अगर जान गए तो जैसे मन करे उस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, क्या 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। 6 दिन के बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 26 दिन में पूरा हो जाए। काम जो 26 दिन में पूरा हो जाए, काम है कितना टोटल, तो आप लोग बोलिएगा इस क्वेश्चन में कि 30 गो आदमी है, ठीक है अभी मोटा कर लेते हैं इसको, 30 गो आदमी है, बिल्कुल हमारा 30 गो आदमी है, गुना कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। मतलब 30 गो आदमी 20 दिनों में कर सकता है, तो इतना दिन का काम आ गया कि 30 गो आदमी जो है वो 20 दिनों तक काम कर सकता है। मतलब इतना टोटल काम है, काम का पता चल गया कि टोटल काम जो हमारा है वो कितना है, ठीक है। अब आगे बात कर रहा है, आगे हम देख लेते हैं। आगे बोला है 6 दिन के बाद कितना व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए। 6 दिन के बाद काम छोड़ेगा, मतलब 6 दिन तक तो इतना आदमी काम किया है, 6 दिन के बाद काम छोड़ देगा। 6 दिन के बाद काम बचेगा कितना, अब देखिए
6 दिन के बाद हमारा जो काम कितना आदमी छोड़ देगा, 6 गुना 30 आदमी, ठीक है। 6 दिन के बाद मतलब 6 आदमी तो 30 दिन तक तो करेगा ना, टोटल 20 दिन चल रहा है, 20 दिन बिल्कुल। तो देखिए ये जो हमारा है 6 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो 30 आदमी जो है 30 आदमी वो तो 6 दिन तक करेगा, मतलब इतना काम घट जाएगा। देख रहा है हमें घटा देंगे 30 गुना 6 काम, तो इसका मतलब 30 गुना 6 काम घटा देंगे, इतना नहीं ध्यान देना है डायरेक्ट मानिए। तो इसमें क्या करेंगे, 30 व्यक्ति है, 6 गो दिन का जो है 6 दिन के बाद कुछ आदमी चला गया, तो काम अब 14 दिन का, मतलब खाना जो बचेगा 14 दिन का बचेगा, किसका, 30 आदमी का। क्या है कि 30 आदमी जो है 6 दिन खा के गया है, तो 30 आदमी का 14 दिन का खाना तो बचेगा बिल्कुल। ये हमारा अब शेष का खाना है। और शेष खाना के बारे में बोल क्या रहा है कि 6 दिन के बाद कितना व्यक्ति काम छोड़ देना चाहिए, तो टोटल व्यक्ति है कितना, तो बोलिएगा 30 गो व्यक्ति है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या गो व्यक्ति काम छोड़ दे, कि काम छोड़ दे, टोटल काम जो है हमारा जो है काम 26 दिन में पूरा हो जाए। ये जो काम देखिए 26 दिन आप लिखा हुआ है, 26 दिन में पूरा हो जाए। क्या बोल रहा है कि पूरा काम 26 दिन में हो, ठीक है। मतलब कितना व्यक्ति काम छोड़ के जाए कि 6 दिन के बाद ना, तो पूरा काम बोल रहा है 26 दिन में समाप्त हो। 6 दिन के बाद ना कुछ आदमी जा रहा है, पूरा काम को जो है 26 दिन में करना है, जिसमें कि 6 दिन तो हो गया है, 6 दिन के बाद ना कुछ आदमी और काम छोड़ के जा रहा है, तो जो टोटल अब दिन बचा हुआ है 20 दिन में काम करवाना है ना, 20 दिन में काम करवाना है, क्योंकि 6 दिन तो हमारा हो गया है और टोटल काम का बात हो रहा है कि 26 दिन में समाप्त हो जाए। 6 दिन हमारा हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, इधर हो गया 7 या 21 बराबर 30 माइनस एक्स, एक्स हमारा इधर आएगा तो एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस 21। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 9, मतलब 9 दिन के बाद जो नहीं 9 को एक्स क्या बने थे, अब जितना मजदूर छोड़ के चला गया, मतलब 9 मजदूर जो है काम छोड़ के चला जाए, तो वह काम जो हमारा है वो 20 दिन में कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट काम जो है वो 26 दिन में हो जाएगा, या बोले शेष काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। लक्ष्मण है और कौन है, भरत है। कितना रुपये के साथ, तो ये लक्ष्मण जो है 48,000 रुपये लेके, ठीक है, और भरत जो है, भरत के बारे में बोला गया है कि 72,000 रुपये लेके एक व्यवसाय शुरू किया, जिसमें कि 6530 रुपया का वार्षिक लाभ में से, वार्षिक लाभ बोल दे, एक साल में कितना लाभ हुआ है, एक साल में जो लाभ हुआ है वो 6530 रुपया का लाभ हुआ है, मतलब 6530 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो इस लाभ में हिस्सा कितना किसका होगा, ये पूछा जा रहा है। अब आप लोग खुद बोल सकते हैं ये कम रुपया लक्ष्मण लगाया तो इसका कम हिस्सा होगा, और ये जो भरत जो है अधिक रुपया लगाया तो इसका हिस्सा अधिक होगा। ये चीज़ समझ में आया। तो कैसे निकालेंगे, होगा कितना, अधिक होगा कम होगा, ठीक है, लेकिन होगा कितना, तो भरत का हिस्सा पूछा है, लेकिन हम लोग सभी का हिस्सा निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए लाभ का जो रेशियो होता है, पर लाभ का रेशियो वो क्या होता है कि जो भी रुपया लगाया है उसमें गुना कर देते हैं समय का, तो वही जो होता है वो लाभ का रेशियो होता है। क्या होता है लाभ का रेशियो, जो भी रुपया लगाया है जितना समय के लिए, जैसे ये देखिए 12 महीना के लिए त्यो लगाया है, और यहो जो है 12 महीना के लिए लगा। ये नहीं बोला कि 4 महीना के बाद ये जुड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो हम 12 महीना मान लेंगे, दोनों जो है वो 12 महीना के लिए रुपया लगाया है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो जो निकलेगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। तो 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 12 से 12 खत्म, मतलब 2:3 के अनुपात में इसका रुपया बांटा जाएगा, लाभ का रुपया कितना, 2:3 के अनुपात में लाभ का रुपया बांटा जाएगा। तो जितना भी है रुपया उसी को 2:3 में बांटेंगे। तो 2:3 में कैसे बांटा जाता है पता ही आप लोग को, बहुत सारा तरीका इसका समझा चुके हैं। तो बटा, तो टोटल कितना रुपया अनुपात में कितना है, टोटल टुकड़ा इसका 5 टुकड़ा है। हमें किसका निकालना है, मतलब जिसका निकालना है उसे गुना कर देंगे। भरत का निकालना है ना, तो भरत का 3 अनुपात में है, तो 3 से गुना कर देंगे। अगर हमको पूछता लक्ष्मण का तो 2 से गुना करते आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 से किए तो काटेंगे तो 3 × 5 = 15, अब 5 से काटेंगे तो
13 पचे 65 और 0 5 6 के 30, कितना आ गया 1300, 1300 कितना आ गया, ठीक है ना। अगर काटे 3 पचे 15, अगर 5 से काटे तो ये हमारा भरत का आ गया 3 से गुना, और नीचे में 15 नहीं होगा, अरे यार नीचे में 5 ही होगा ना, क्योंकि 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पर जो 5 हो जाएगा नीचे में हमारा यहाँ 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। और गुना कितना से करेंगे, किसका, भरत का जानना है, तो भरत का 3 है, तो 3 से यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। जब काटेंगे तो यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये कट के 13 पचे 65, 0 15 6 के 30, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे 13 तिया 39, 18, 3918 रुपया हो जाएगा 3 अनुपात का मान, तो 3918 रुपया हो जाएगा भरत का। अगर पूछता इसका 2 अनुपात का मान, तो 2 का मान कितना होता, तो 1 का मान आ गया है 1306, तो 2 का मान पूछता तो 2612, कितना 2612, ये होता लक्ष्मण का प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट पूछा है तो हो गया कितना 3918 रुपया, कितना 3918। जिसका भी पूछे आप लोग टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा भरत का पूछा है तो टिक कर दे, लेकिन एग्जाम में जिसका भी पूछेगा उस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत दिन पहले भी करवा दिए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं। अभी यहाँ पे हम फिर से करवा रहे हैं। और आप लोग को बताए थे 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान 11 है, तो सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो उसका भी आंसर 11 हो जाएगा। टिक करके आप लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन कैसे, तो वो देखिए अभी पूरा डिटेल में भी समझाएंगे हम आप लोगों को। हमें दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया हुआ है 10 पे पावर 4 थीटा अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका जो मान है 11 के इक्वल दिया हुआ 11। हमें सेक की तरफ जाना है, सेक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि बिल्कुल आपको बोलिएगा 10 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बचेगा ना, बराबर जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल आ गया। और इसका भी फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर हमारा 11 है तो 11 दे देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मान 11 है। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यही पूछा था। इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, रेलवे का मिक्स प्रीवियस ईयर, जरूर जुड़े। और क्वेश्चनों की संख्या जो है 10 को क्वेश्चन बिल्कुल 5 दिनों के बाद आप लोग के लिए हम कर देंगे। 4 से 5 दिनों के बाद डेली 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और रीजनिंग का भी दोपहर के 12 बजे मिक्स रीजनिंग का भी चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग एग्री है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।